Hello friends, welcome back to the channel. I hope you are fine. This video is gonna be special because we are going to discuss 10 idioms starting with out of. Out of को हम fluently बोलते हुए out of भी कह सकते हैं जी. फर्स्ट idiom है out of the question. आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है किसी चीज़ का नामुमकिन होना, इम्पॉसिबल होना, इम्प्रैक्टिकेबल होना या किसी चीज़ का अनएक्सेप्टेबल होना और व्हेन समथिंग कैन नॉट हैपन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन. जैसे हम नॉर्मली अपनी बातों में कहते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में, कि यार सवाल ही पैदा नहीं होता. अब उस सवाल ही पैदा नहीं होता का मतलब है कि कोई चीज़ नामुमकिन है. यार सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम मुझसे मिलने ना आओ, यानी इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू वॉन्ट कम टू सी मी. तो यही बात है इसमें भी. इसी क्वेश्चन और सवाल से आप याद रख लीजिए कि ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब भी इम्प्रैक्टिकेबल है, अनएक्सेप्टेबल है और समथिंग कैन नॉट हैपन. सेंटेंस देखिए, बाइंग अ न्यू हाउस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी. नेक्स्ट इडियम देखें, आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होती है या कोई सडन इंसिडेंट होता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, या विदाउट वार्निंग जब कोई यानी हैपनिंग होती है. द टीचर एक्सपेल्ड द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टेडली टीचर ने स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया. नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ लाइन. आउट ऑफ लाइन का मतलब होता है जब कोई शख्स इनअप्रोप्रिएटली या डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, यानी रूडली बिहेव करता है. जब किसी का बिहेवियर अच्छा ना हो, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो, रूड हो या इनअप्रोप्रिएट हो, तो उसके लिए हम आउट ऑफ लाइन यूज़ करते हैं. ही ऑफन बिहेव्स आउट ऑफ लाइन, यानी ही बिहेव्स डिसरिस्पेक्टफुली या ही बिहेव्स रूडली और ही बिहेव्स इनअप्रोप्रिएटली. नेक्स्ट इडियम इज़ आउट ऑफ वंस लीग. लीग सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि लीग क्या होता है. लीग इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, कंट्रीज़ या कोई ग्रुप होता है जो कंबाइन होता है अपने म्यूचुअल प्रोटेक्शन के लिए या कॉपरेशन के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, उसको हम लीग कहते हैं. अब आउट ऑफ वंस लीग का मतलब ये है कि जब कोई एक बंदा दूसरों से सुपीरियर हो, बेटर हो या ऑफ हायर रैंक हो, उसको हम कहते हैं आउट ऑफ वंस लीग. यानी बाकी जो लीग है, बाकी जो ग्रुप है, वो उससे आउट है, यानी वो उससे सुपीरियर है. ही इज़ बेटर देन दी अदर पीपल. तो इसका सेंटेंस देखिए, ही इज़ नर्वस टू प्रपोज टू हर बिकॉज ही थिंक्स दैट शी इज़ आउट ऑफ हिज लीग. नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ नोवेयर. आउट ऑफ नोवेयर भी आउट ऑफ द ब्लू की तरह ही है, इसका मीनिंग सेम है. अनएक्सपेक्टेडली और सडनली द बस केम आउट ऑफ नोवेयर एंड हिट द रिक्शा. नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं जब कोई चीज़ अपनी तरतीब में रह रहे, यानी कोई भी चीज़ है उसकी जो एक सीक्वेंस है, उसके जो एक ऑर्डर है, जिस तरह से उसके सारे गैजेट्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को कह लें आपस में जोड़ा गया है, जब वो उसमें नहीं रहते तो वो ख़राब हो जाती है. तो ख़राब के लिए ये इडियम यूज़ होता है. आउट ऑफ ऑर्डर मतलब किसी चीज़ का ख़राब होना, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ब्रोकन और फॉल्टी. सेंटेंस देखिए, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज देयर कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर. यानी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब थी. तो ख़राब में या फॉल्टी के मीनिंग्स में या ब्रोकन के या नॉट वर्किंग प्रॉपरली के लिए हम आउट ऑफ ऑर्डर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ प्लेस. आउट ऑफ प्लेस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई अपनी जगह पे ना रहे, यानी वो इनअप्रोप्रिएट फील करे किसी दूसरी जगह पर. मीनिंग देखिए, समथिंग और समवन डजंट सीम टू बिलोंग टू और फिट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. फीलिंग इनअप्रोप्रिएट और इनकॉन्ग्रुअस, यानी जब कोई शख्स या कोई चीज़ अपनी लोकेशन के हिसाब से या अपनी सेटिंग के हिसाब से या अपनी सराउंडिंग के हिसाब से वहाँ पर फिट ना हो रही हो, या वो वहाँ पर कोई शख्स अनईजी हो, अनकंफर्टेबल हो, तो उसको कहते हैं कि ही इज़ आउट ऑफ प्लेस. इसकी एग्जांपल देखिए, दैट पेंटिंग लुक्स आउट ऑफ प्लेस इन दिस रूम, इट डजेंट मैच द डिकोर. यानी कि वो पेंटिंग के जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो उससे ज़रा मुख्तलिफ है, इसलिए वो पेंटिंग वहाँ पर ऐसे लग रही है जैसे पराई है, यानी उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ शेप. आउट ऑफ शेप का मतलब है नॉट इन अ हेल्दी फिट और फिजिकली स्ट्रॉन्ग कंडीशन, यानी किसी की सेहत ख़राब होना. सिंपल, व्हेन समबडी इज़ नॉट हेल्दी और फिजिकली फिट, तो हम उसको कहते हैं इज़ आउट ऑफ शेप. आई नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइज बिकॉज आई एम आउट ऑफ शेप. नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ द लूप. मीनिंग अनइन्फॉर्म्ड और नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके आसपास के लोग
एक ऐसी बात है जिसको सब जानते हैं लेकिन आप उससे लाइल्म हैं, बेखबर हैं, तो आप आउट ऑफ द लूप हैं। वाई वॉज ही फायर्ड, आई एम आउट ऑफ द लूप, यानी किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है आपके कलीग्स में और बाकी सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मगर आपको मालूम नहीं है, तो इस सिचुएशन में यू आर आउट ऑफ द लूप। नेक्स्ट एंड द लास्ट इडियम ऑफ दिस वीडियो, आउट ऑफ कैरेक्टर। आउट ऑफ कैरेक्टर कहते हैं जब कोई शख्स अपनी जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका रूटीन में बिहेवियर है, जो उसका नेचुरल कह लें या नॉर्मल जो बिहेवियर है, उससे हट के बिहेव करता है, जो डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर, मीनिंग बिहेविंग डिफरेंटली। माई ब्रदर्स आउट ऑफ लाइन बिहेवियर लास्ट नाइट वॉज आउट ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें हमने पहले एक इडियम डिस्कस किया आउट ऑफ लाइन। तो आउट ऑफ लाइन का मतलब होता है रूड कह लें, डिसरिस्पेक्टफुल या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मेरे भाई का था पिछली रात, दैट वाज आउट ऑफ कैरेक्टर, यानी वो डिफरेंट था, उसकी रूटीन में पर्सनैलिटी, उसके जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं है, उसने ज़रा डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव किया तो वो डिफरेंट था, यानी वो डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करता नॉर्मली, ठीक है। माई ब्रदर्स आउट ऑफ लाइन बिहेवियर लास्ट नाइट वॉज आउट ऑफ कैरेक्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने दो इडियम्स को देख लिया, एक को रिपीट कर लिया और एक को अभी लर्न कर लिया। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। नेक्स्ट इसी तरह के आउट ऑफ से स्टार्ट होने वाले 10 मोर इडियम्स को मैं शेयर करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।